नमस्कार मेरे किसान भाई, मैं ध्रुव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ग्रीन वर्ल्ड चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिए। यदि आप बिजी हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए और जब भी मौका मिले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप ही की फ़ायदे की बात करने वाला हूँ। आज के हमारे सफल और कामयाब फार्मर से आपसे रूबरू करवाऊँ उससे पहले मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये सिर्फ एक सफल फार्मर ही नहीं बल्कि एक एक्स आर्मी मैन भी रह चुके हैं। इनका नाम है विश्वास कोलते और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने हमसे पिछले नवंबर में पपीते का बीज मंगवाया था और पूरी ईमानदारी से इस फसल पे काम किया और मात्र 6 महीनों में, जी हाँ मात्र 6 महीनों में 16 से लेकर 20 लाख रुपए कमाने का दावा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी फसल इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से की है। तो चलिए जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें। सर मेरा नाम विश्वास कोलते है। मैं जी। एक्स आर्मी रिटायर हूँ सर। 98 में रिटायर हो गया और जी कुछ दिन मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब किया। जी जॉब करने के बाद फिर जॉब छोड़ दिया, टेम्पररी जॉब था मेरा। उसके बाद जी। मेरा छोटा भाई गुजर गया, फिर मैं खेती के चक्कर में पड़ गया। जी उसके बाद मैंने एप्पल बेर लगाया। एप्पल बेर में मैं फेल हो गया साहब। तो ऐसे एप्पल बेर के बारे में आपको किसने जानकारी दी थी सर? जी ऐसा ही एक दोस्त से पूछ के किया था, लेकिन उसमें मैं फेल हो गया तो मैं कुछ छोड़ दिया। फिर मैं ऐसा सर्च कर रहा था यूट्यूब में, तो एप्पल बेर से पहले आपने और कौन सी फार्मिंग कर रखी है सर? एप्पल बेर ही किया। उसके पहले कोई ऐसी नहीं, ऐसी फिर ये कपास बाजरा ये चलता रहता है, वो करा था एक साल। और फिर मैं जैसा यूट्यूब में सर्च कर रहा था तो बहुत सारे वीडियो देखा मैंने पपीते की और बीज के बारे में। अभी कहीं 700 रुपये का, कहीं 1000 रुपये का, कहीं 1500 का, कहीं 2000 का, कहीं 2500 का, कहीं 3500 का। और ऐसी खेती करो वैसी खेती करो, लेकिन आपका जो वीडियो देखा मैंने 19 मिनट का, हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि इनसे बीज लेना। धन्यवाद। फिर मैंने पक्का तय कर लिया कि पपीते की खेती करना है और बीज आपसे ही मंगवाना है। धन्यवाद सर। फिर आपके साथ मैं कांटेक्ट किया, आपने बीज भेज दिया तो 100% जर्मिनेशन हो गया सर एक पैकेट में? 710 निकला था एक पैकेट में। के 710 कितने पैकेट का ऑर्डर दिया था सर आपने मुझे? 3 पैकेट किया था साहब। तो मेरे खेत में 1600 पेड़ लग गए। बाकी पेड़ मैं मेरे दोस्त को दे दिया। हाँ, तो किसी को भी अगर बीज लेना है तो आपके जैसे ईमानदार आदमी से लेना चाहिए, नहीं तो पपीते की खेती नहीं करना। धन्यवाद सर। फिर भी सर बीज से लेकर ज़मीन को तैयार करने में कितना खर्चा आ गया सर अभी तक आपका? साहब जी इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। दुनिया ऐसा प्रोपेगेंडा ज़्यादा करती है। अभी जैसे मैंने ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने ये बिछाया, इसमें ड्रिप सिस्टम, ठिबक सिंचन, ड्रिप सिस्टम, ठिबक सिंचन, ठिबक सिंचन बिछा। ये ठिबक में इतना पैसा नहीं लगता, और लगता भी है तो वो आपने को 5-10 साल चल जाता है। सही है सर, बट फिर भी खाद डालना, समय समय दवा का छिड़काव, तो कितना खर्चा आया होगा सर? मुझे अभी तक खाद का इसका उसका 50,000 खर्चा आया होगा साहब। मतलब मात्र 50,000 में आपने 1600 पौधे तैयार कर लिए सर? हाँ, 1600 पौधे साहब मेरे आपको। हाँ सर, बिल्कुल साहब, इधर दिखाइए, बिल्कुल कंप्लीट, इतना साफ सुथरा पौधा है। आप बिल्कुल साहब देखिए सर, ये देखिए एवरेज क्या वजन होगा सर हर फ्रूट पर? इधर देखिए,
एक 2.5 kg का 2.5, 3, 2.5, 2.5 से ऊपर। और 2, कितने 2.5 फ्रूट्स होंगे सर एक प्लांट पर? एक प्लांट में कम से कम 50 फ्रूट पक्का है साहब। 50 फ्रूट अगर एक प्लांट पर, कहीं 40 है, 50 है, 30 से एवरेज ऊपर 50 ही। लेके चलें सर? अगर 50 फ्रूट्स हैं एक प्लांट पर और 2 किलो का प्रोडक्शन है हाँ सर, तो पक्का 1,60,000 किलो का मिलेगा। प्रोडक्शन अभी है ये सर। पेड़ देखिए साहब, आपको अभी मैं आपके पेड़ फार्म दिखा रहा हूँ। आपके अगर जी, दिखाई जी, दे रहा जी, होगा जी, जी। आपको, तो देखिए साहब कितना साफ सुथरा। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया फ्रूट है। मतलब सर जैसे आप अगर 100 किलो का भी प्रोडक्शन है और 1600 पौधे लगा रखे हाँ हैं सर। आपने, तो 1,60,000 किलो हाँ का प्रोडक्शन। अभी ये फर्स्ट आपकी फ्लावरिंग है सर? हाँ, इतना तो माल होगा साहब। ये पहली पहले फ्रूटिंग है ना सर? फ्रूटिंग है। मंडी में क्या भाव होगा सर अभी मंडी इसका? में 9 रुपया तो मांग के गया साहब, लेकिन जी। मैं 9 रुपए से नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ये ऑर्गेनिक किया है, केमिकल नहीं है इसमें। तो सर अगर जैसे 10 रुपये भी लेके चले तो मतलब 16 लाख रुपए के आसपास का ये टोटल अमाउंट बैठता है सर। और 15 रुपए के हिसाब से लेते हैं सर तो ये करीबन 24 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट रहता है सर। पक्का मुझे तो लगता है साहब इतना पैसा तो देना ही चाहिए। कब प्लांटेशन किया था सर आपने इतना इसका? देना- साहब जी ये 15 फरवरी से 25 फरवरी तक का इसकी लागन हुई थी। 5 महीने या 6 महीने में सर फ्रूटिंग आया? 5.5 महीना हो गया साहब। 6 महीने के आसपास का भी समय लेकर 6 चले महीना। हैं तो भी सर 16 से लेकर 24 लाख रुपए के बीच में आप निकाल रहे हैं मात्र 1600 पौधों में। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल साहब। सर मुझे याद है आपने जब हमसे बीज मंगवाया था, मैंने कहा 15-20 दिन में बीज आ जाएगा, पर बीज साहब जी, लेकिन जी। आपको एक बताता हूँ, अगर बीज जी। लेना है किसी ने भी, जी। कोई भी कस्टमर ने, तो मैं बोलता हूँ बीज आपके दुकान से ले ले, क्योंकि ये पौधा कोई एक सही दिन का बात नहीं है होता, 1 साल चलता है। अगर हाँ बीज ही अगर खराब निकलेगा तो सही बात है सर। बर्बाद जैसे हो मुझे जाएगा याद है आपने जब फर्स्ट टाइम हमसे ऑर्डर दिया था तो मैंने कहा हाँ। था 15 दिन में बीज मिल जाएगा, पर वो 15 दिन में नहीं आकर, और आपने उस भरोसे हाँ। आपने पेमेंट भी डलवा दिया था, और 15 दिन में नहीं आकर वो करीबन महीने भर तक चला गया हाँ। था सर। मुझे याद है आपका फ़ोन आया था, आप थोड़े से नर्वस भी हो गए थे कि हाँ। भैया आपको पैसा चाहिए तो पैसा ले लेना, फौजी आदमी हूँ, धोखा मत करना मेरे साथ में। मैंने प्रॉमिस किया था सर धोखा हाँ नहीं सर। करूँगा आपके साथ में, और बीज आपको हाँ। ओरिजिनल प्रोवाइड करवाऊँगा सर। बिल्कुल साहब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर मैं उस वादे पर आपके साथ में खड़ा रहा और बीज आपको ओरिजिनल प्रोवाइड करवाया है सर। दूसरी बार जब बीज नहीं था तब मैंने आपको वापस अमाउंट रिटर्न भी कर दिया था सर। कई बार क्या सर ऑनलाइन लोगों में मन में घबराहट रहती है। लेकिन साहब आप ओरिजिनल काम करते हैं, आप जी। मुझे, मैं अमेजोन पर देखा जी। 700 रुपए में 10 ग्राम मिल रहा है, जी। 1200 रुपए में 10 ग्राम मिल रहा है, लेकिन वो सही सब बात है सर। डुप्लीकेट, सब नकल जैसी, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। आप देखिए सर, आपको अगर दिखाई देता होगा क्या, ये फ्रूट आपको नहीं दिखाई नहीं नहीं देगा सर, बिल्कुल मैं ये फ्रूट्स देखिए को आप, देख पा रहा हूँ और ये बहुत माल अच्छा है सर। देखिए। बहुत सुंदर फ्रूटिंग है सर। देखिए साहब, कोई इतना भी डार्क दूध साफ सुथरा बिल्कुल कैसा पेट दिखा आपको, पूरे के पूरे एक लाइन में पूरे। फ्रूटिंग बड़ी अच्छी है सर, एक तो पूरी क्या? लाइन में फ्रूटिंग है इस आपकी। सर जी ये तो पता है ना, ये सब आपकी मेहरबानी सर। क्यों आपने मेहरबानी बीज हमारी नहीं original सर, दिया। मेहनत तो आपने की है सर पूरी। नहीं मेहनत होने दो साहब, अगर बीज ही डुप्लीकेट निकलता तो मेरी मेहनत क्या सही बात करती है आप सर, बताइए। बिल्कुल। बट सर तो मैं जी। आपको मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद, और औरंगाबाद ही नहीं, महाराष्ट्र के जो भी डीलर पपीते के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर विश्वास सर के खेत पर ज़रूर आकर देखिए कि किस तरीके से ऑर्गेनिक पपीते की फार्मिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलता हूँ कोई भी लैब में मेरा पपीता लेकर जाए, उसमें अगर कितना भी केमिकल का कण निकले, पूरा पाक में ऐसा अरे तोड़ के सर फेंक दूंगा ऐसा बाहर मत रास्ते कीजिए। मैं मानता हूँ सर आप फौजी आदमी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से किया हाँ। है। तो मैं पूरे भारतवर्ष के डीलर से
ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक पपीते में डील करते हैं तो विश्वास सर से एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। सर जो प्राइम मिनिस्टर ने आपने जो ये इसका अपना चंद्रा साहब है गाजियाबाद के, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि ऑर्गेनिक करो जी, समझ गए ना आप। तो मैं वो सर्टिफिकेट निकालने के चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन मुझे 6 कस्टमर नहीं मिल रहे मेरे बगल वाले। कोई इशू नहीं है सर, मैं इस वीडियो के जरिए लोगों को ये जागरूकता दे सकता हूँ कि भाई औरंगाबाद में अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो विश्वास सर का सपोर्ट ज़रूर कीजिए उस सर्टिफिकेट के लिए सर। हाँ, आप देखिए साहब, आप कौन सा भी फ्रूट को एकदम कितना साफ सुथरा, और इसमें केमिकल का नाम ही नहीं है साहब। मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि बीज लेना है तो चंद्रा साहब से लीजिए, डुप्लीकेट के चक्कर में मत जाइए, 700 रुपये 900 रुपये के लालच में मत जाइए। वो 1200 रुपये मिल रहा है, 1500 में मिल रहा है, अरे अभी कुछ नहीं होगा, और आपके दुकान से ही ले लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो देखा आपने किस प्रकार से औरंगाबाद महाराष्ट्र के फार्मर ने, विश्वास कोलते साहब ने मात्र 1600 पौधे में 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर 16 से लेकर 20 लाख 24 लाख रुपए के आसपास अर्न करने का दावा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन बीज ऑर्डर करते हैं तो मन में बड़ी घबराहट रहती है कि भाई साहब कल को आपको पेमेंट दे दिया तो फिर मेरा अगर बीज नहीं आया तो आपने पेमेंट खा लिया तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन पर हम कोई भी साइट पे जाते हैं, बीज को देखते हैं, 700 रुपये में कोई बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है, कोई 300 में बेच रहा है, कोई 1200 में बेच रहा है, कोई 1500 में बेच रहा है, कोई 3000 में भी बेच रहा है। तो 3000 में भी कोई बेच रहा है आपको, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसको आराम से फ़ोन कीजिए। कोई भी डीलर से अगर आप बीज ले रहे हैं उसको फ़ोन कीजिए, आप उससे पूछिए भाई साहब आप मुझे बीज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे जितना अमाउंट वो बोले आपको, आप वो 3000 बोले तो भैया 3000 नहीं, मैं 3200 रुपये दूंगा आपको, पर चीज़ मुझे ओरिजिनल चाहिए, आप मुझे उसका पक्का बिल दीजिए। पक्के बिल के साथ में अगर आप कंपनी के डीलर हैं तो मुझे सर्टिफिकेशन एक बार दिखा सकते हैं आप, उसमें तो कोई दोहरा नहीं है। वो बोले नहीं हमारी सीक्रेसी होती है, सर्टिफिकेट हम आपको कैसे दिखा दें। तो चलिए ठीक है भाई साहब, सर्टिफिकेट मत दिखाइए, आप अपनी फर्म से हमको एक पक्का बिल दीजिए, और बिल के साथ में जैसे आपका और मेरा आधार कार्ड होता है वैसे हर पैकेट के पीछे बैच नंबर लिखा हुआ होता है, हर एक पैकेट की यूनिक आइडेंटिटी होती है। आप बोलिए सर ये बैच नंबर आप मुझे इस बिल के साथ में लिख कर दे दीजिए, चाहे 3200 ले लीजिए चाहे 3500 ले लीजिए, पर ये लिख कर मुझे ज़रूर दीजिए आप। मुझे विश्वास है कि 70% डीलर तो आपका ये सुनते ही फ़ोन काट देंगे क्योंकि अगर ये इतना आसान होता, इस बीज को प्राप्त करना अगर इतना आसान होता तो हर कोई ये माल बेचता। इतना लंबा मार्जिन नहीं है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। अभी जैसे करंटली अभी इसकी प्राइस आ रही है 3860 रुपये की, तो लोग हमको कहते हैं क्यों भैया इतना महंगा बीज क्यों बेचते हो, सारा पैसा आप ही ले लोगे क्या, किसानों को लूटने का ये सिस्टम चलाया है क्या। तो भाई साहब मैं तो खुद एक डीलर हूँ, कंपनी की तरफ से जो रेट लिस्ट हमको मिलती है हमको उस रेट लिस्ट पर माल को बेचना पड़ता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहता। बीजों को मैं अपने घर पे नहीं बनाता, हम तो सिर्फ डीलिंग करते हैं, बीज जब आते हैं तब हम आपको आगे प्रोवाइड करवा सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो कई बार मन में जिज्ञासा होती है कि नहीं अब मुझे भी ये काम करना है, पर उससे पहले आप इस चीज़ के लिए बड़े सतर्क रहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास सर जैसे फार्मर अगर इसमें प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो कई ऐसे फार्मर हैं जो इस पर नुकसान खाकर बैठे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि पहले तो आप अपने खेत के मिट्टी का और पानी का टेस्ट करवाइए। देखिए सरकार की तरफ से ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इस टेस्ट को करवाइए कि क्या पपीता आपके खेत में सूट होता है कि नहीं होता है। पहले आप वो रिपोर्ट निकलवाइए, उसके बाद में आप किसी डीलर से कांटेक्ट कीजिए। क्या रहता है लोग हमको फ़ोन करते हैं कि सर पपीते की जानकारी दे दो। अरे भाई साहब भारत इतना बड़ा देश है, जगह जगह पर पानी बदलता है, जगह जगह पर मिट्टी बदलती है, तो हर जगह पर पपीता हो सकता है या नहीं हो सकता ये जानना कई हद तक हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। तो एक सतर्क फार्मर की तरह आप काम करें, पहले रिपोर्ट निकलवाएं, उसमें जो भी रिपोर्ट आए वो आप हमको व्हाट्सएप करें, उस डिटेलिंग पे फिर हम काम करके आगे आपको सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। तीसरी चीज़, कई बार लोग क्या करते हैं समय अवधि का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, जब भी वीडियो देखा 12 बजे देखा 2 बजे देखा फ़ोन कर दिया, ऐसा नहीं है सर। समय अवधि का ध्यान रखें। आप 11 से 5 सोमवार से लेकर शनिवार के दौरान आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, इस पपैया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ना ही सिर्फ पपैया, आने वाले टाइम में आने वाली सीरीज़ में मैं ऐसे कई बीज आपके सामने लेकर आने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ क्या ट्रेडिशनल फार्मिंग में फंस के रह गए हैं।
सबसे बड़ी बात जागरूकता, दूसरी चीज़ है डुप्लीकेसी। इन दो चीज़ों के लिए किसान इतना फंस गया है, इसमें इतना टैंगल्ड हो गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा भाई मैं कहाँ से माल लूँ। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है, जैसे मैंने आपको सजेशन दिया, बिल पक्का लीजिए, फर्म को एक बार आप देखिए, टैली कीजिए कितनी पुरानी है, क्या ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं इसी नोट पर इस वीडियो को अंत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ का जैसे मैंने पहले वीडियो से शुरुआत की थी कि मैं आपको बीजों से लेकर खेत में किस प्रकार से रोपण होता है, फ्रूटिंग कैसे आती है और फ्रूटिंग को मंडी में किस भाव से बेचा जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।